रुपौली विधानसभा उपचुनाव से पहले महागठबंधन में दरार आ गई है। रुपौली उपचुनाव को लेकर, टिकट को लेकर महागठबंधन टूट के कगार पे है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो सीट खाली हुई थी बीमा भारती के इस्तीफे से, उस पर चुनाव होना है। जदयू और एनडीए समझ लीजिए, उसका एक ही कैंडिडेट है, कलाधर मंडल, जो जेडीयू के हैं। अब वो तो चुनाव लड़ेंगे, मगर जैसे ही आरजेडी ने ये टिकट बीमा भारती को दे दिया, अब वहां पर बगावत के सुर फूकने लगे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप देख रहे हैं द इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा से पहले जदयू को झटका लगा। बीमा भारती जदयू छोड़कर राजद में शामिल हो जाती हैं, इस्तीफा देती हैं, पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, मगर वहां पे उनको जोरदार झटका लगता है और वो नोटा से बस 1 से 2 हजार ज्यादा वोट लाती हैं, 27,000 वोटों पे रुक जाती हैं और उसके बाद वहां से पप्पू यादव की जीत होती है। ये सबको पता है। अब मामला, दूसरे पॉइंट हम आपको बताते हैं। फिर वो सीट खाली हो गई। 10 जुलाई को चुनाव होना है उस सीट पे। कलाधर मंडल जदयू और एनडीए के कैंडिडेट घोषित हो गए। उसके बाद राजद ने भी फाइनली, जब बीमा भारती ने प्रेशर बनाया और कहा कि हर हाल में हमारा परिवार चुनाव लड़ेगा, या तो हम लड़े या हमारे पति लड़े, उसके बाद उनको 10 नंबर से बुलावा आता है और टिकट थमा दिया जाता है। जदयू आरजेडी के से बीमा भारती का टिकट क्लियर हो गया। फिर पप्पू यादव अलग से मोर्चा संभाल लेते हैं, सारी बातें होती हैं। मगर अब महागठबंधन के सहयोगी सीपीआई उस सीट पे दावा ठोक रही है। वो कह रही है टिकट बंटवारे से पहले हमसे बात नहीं की राजद ने। अब ऐसा क्यों किया राजद ने, ये राजद सवाल का जवाब देगी। सीपीआई उस सीट को अपना मानती है, कहती है कि हमारा जनाधार वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है। अब ये कहना कि हमारा जनाधार बहुत ज्यादा मजबूत है, ये एक अलग सवाल उठा देता है। क्या सीपीआई बगावत करेगी महागठबंधन से और वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगी? दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए टेंशन सिर्फ सीपीआई नहीं है। समझिए, पप्पू यादव निर्दलीय वहां से चुनाव जीत कर आए हैं, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए हैं। अब पप्पू यादव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि पूर्णिया सीट उनको मिले और कांग्रेस अपने टिकट पे पप्पू यादव को चुनाव लड़वाए। मगर जिस तरह से तेजस्वी का ईगो दिखा, अकड़ देखी और एक तरह से घमंड, कह लीजिए राजनीतिक घमंड दिखा, उसने पप्पू यादव को बैकफुट पे डाला, कांग्रेस को बैकफुट पे डाला और कहा गया कि नहीं, ये सीट अब आरजेडी की है और आरजेडी डिसाइड करेगा। पप्पू यादव रोते हुए भी नजर आए मीडिया के सामने और पप्पू यादव अब हर एक आंसू का बदला लेने जा रहे हैं। खबर है कि पप्पू यादव रुपौली विधानसभा से जो बीमा भारती उतरेंगी, उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये तो खबर है। अंदर की खबर क्या है? वो खबर आ रही है कि पप्पू यादव किसी भी कैंडिडेट का समर्थन कर सकते हैं, चाहे वहां निर्दलीय शंकर जो उतरने वाले हैं मैदान में, या फिर सीपीआई अगर अपना कैंडिडेट उतारेगी तो पप्पू यादव उस सीपीआई के कैंडिडेट को भी समर्थन दे सकते हैं। ऐसी बातें अभी चल रही हैं मार्केट में, ऐसी बातें चल रही है कि सीपीआई के कैंडिडेट, अगर सीपीआई कैंडिडेट उतारती है तो पप्पू यादव उस सीट पे सीपीआई कैंडिडेट को समर्थन देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर सीपीआई टिकट कैंडिडेट उतार देती है तो समझ लीजिए कि महागठबंधन में विधानसभा मेन चुनाव होने से पहले बहुत बड़ी फूट होगी। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए 1 महीने नहीं हुआ कि तेजस्वी के लिए जोरदार झटका होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।